गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फाउंडेशन इंजीनियरिंग का यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। इसको हमने कवर किया पार्ट 7 में। तो कंटेंट्स में चेक की कंटेंट्स है इंट्रोडक्शन ऑफ एसपीटी, यूजर्स एसपीटी टेस्ट, यूजफुल इन फाइंडिंग आउट, प्रोसीजर एंड करेक्शन। Introduction. The standard penetration test is a common in situ testing method used to determine the geotechnical engineering properties of subsurface soil. स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट एक बहुत ही सिंपल और एक बहुत ही साधारण टेस्ट है, जिस टेस्ट को हम क्या करते हैं फील्ड में एग्जीक्यूट करते हैं, फील्ड में टेस्ट को किया जाता है। और ये जो टेस्ट है काफ़ी हेल्पफुल है हमारी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करने के लिए। और कौन सी साइल? वो ऐसी साइल जो साइल हमारी सब सरफेस में लाई करती है, उस साइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं उनकी स्टडी करने के लिए एसपी टेस्ट जो है काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है। और इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ कौन से हैं कि शेयर स्ट्रेंथ, कंप्रेसिबिलिटी, परमेबिलिटी। ओके। नेक्स्ट आता है यूजेस एसपीटी टेस्ट। जो हमारा एसपीटी टेस्ट है उसकी हेल्प से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं सोइल की ग्रेन साइज़ क्या है, कि सोइल का ग्रेन साइज़ क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोइल क्या है, अटर्सबर्ग लिमिट्स क्या है उसकी, ल्यूकर्ट लिमिट क्या है, प्लास्टिक लिमिट्स क्या है, कॉम्पैक्शन फैक्टर्स क्या क्या हैं उसके, एक्स्ट्रा। यूजफुल फाइंडिंग आउट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कोजनलेस सॉइल। तो जहाँ पे मैंने बोला रिलेटिव डेंसिटी, तो डेंसिटी जो होती है और रिलेटिव डेंसिटी दोनों में डिफरेंस होता है। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, और जो रिलेटिव डेंसिटी होती है, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है, मतलब ये है कि हम क्या करते हैं कि सब सरफेस सॉइल में जो हमारा सॉइल एलिमेंट प्रेजेंट है उसकी जो डेंसिटी है उसको हम कंपेयर करते हैं किसी दूसरे रेफरेंस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी के साथ विद ए गिवन टेम्परेचर। एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंट ऑफ कोजनलेस सॉइल, जहाँ पे एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस का मतलब है कि हम वहाँ पे जो सॉइल मास प्रेजेंट है, जहाँ पे जो सॉइल का यूनिट प्रेजेंट है, उस सॉइल यूनिट की हम एबिलिटी मेज़र करते हैं कि वो जो सॉइल का यूनिट है वो शेयर फोर्स को कितना विदस्टैंड कर सकता है, कि वो शेयर फोर्स को कितना सहन कर सकता है। शेयर फोर्स का मतलब हो गया कि जब उसके ऊपर लोड लगेगा वो डिफॉर्म होके, जब स्लाइडिंग डिफॉर्म होगा और वो डिफॉर्म होकर स्लाइड होकर टू पोर्शन में कट हो जाएगा, वो उस चीज़ को कितना विदस्टैंड कर सकता है, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस। और थर्ड हमारे पास आता है अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कोजिव सॉइल। तो जहाँ पे अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कोजिव सॉइल का मतलब है कि वहाँ पे जो हमारा सॉइल एलिमेंट है, जब उस पर लोड पर यूनिट एरिया लगेगा तो उससे मुझे पता लग जाएगा कि वो सॉइल कितने कंप्रेशन लोड्स पे आके फेल होता है। ठीक है। इन सब चीज़ों को फाइंड करने के लिए एसपी टेस्ट हमारा काफ़ी हेल्पफुल। अब आता है प्रोसीजर कि एसपी टेस्ट जो है वो कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो जहाँ पे मैंने क्या किया है, जो हमारा स्टार्टिंग पोर्शन है, जो इसका हम कहते हैं फर्स्ट इंक्रीमेंट, सेकंड इंक्रीमेंट एंड थर्ड इंक्रीमेंट। तो जहाँ पे हमने क्या किया, जो एज्यूम किया जो हमारी क्या है, जो हमारा क्या है ग्राउंड सरफेस है, और जहाँ पे हमने क्या है एक बोर होल की फॉर्मेशन की है। और जहाँ पे जो बोर होल है इसका जो डाया रहता है वो रहता है हमारे पास 100 से लेके 150 तक रहता है। और इस बोर होल के अंदर क्या करते हैं, केसिंग प्रोवाइड की जाती है। कोई भी केसिंग स्टील की हो सकती है, वुडन की हो सकती है। जहाँ फिर क्या करता है, यहाँ पे मडिंग किया जाता है, यहाँ पे कीचड़ लगाया जाता है जहाँ इसके वाल पे, ताकि जो हमारी जो वाल है वो वाइब्रेशन की वजह से अंदर की ओर ना गिर जाए, उसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले ड्रिलिंग रोड प्रोवाइड करते हैं, जिसके हेल्प से क्या करते हैं जो होल की फॉर्मेशन कर लेते हैं। और जैसे मैंने बताया कि जो हमारा जो बोर होल इसका डायर रहता है हमारा 100 से लेकर 150 तक रहता है। तो हम क्या करते हैं ड्रिल रोड के नीचे लोअर पोर्शन आ गया, जे वाला लोअर पोर्शन, जहाँ पे हम क्या करते हैं एक स्प्लिट स्पून सैम्पलर प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा क्या है एक सैम्पलर है, जिसके हेल्प से क्या करेंगे सैंपल को ऑब्टेन करेंगे। ये हमारा क्या है ड्रिलिंग रॉड है। ये हमारा क्या है एनविल है, जिसके ऊपर हम क्या करेंगे हैमर को स्ट्राइक करेंगे। और ये हमारा क्या है हैमर है। जो हमारे यहाँ पे हैमर का वेट है वो 63.5 kg रहता है, और जो उसका ड्रॉप रहता है वो रहता है 0.76 मीटर तक फ्री फॉल का इसका ड्रॉप रहता है। ठीक है। हमारा यहाँ पे जो स्प्लिट स्पून सैम्पलर है उसका जो आउटर डायमीटर है 50 mm,
इनर डायमीटर है 35 mm और लेंथ है 760 mm, ठीक है। और जहाँ पे इसमें दिखाया है 3 इंक्रीमेंट्स, हमेशा इसकी जो 3 इंक्रीमेंट होंगी वो कितनी होगी, 0.15 मीटर की होगी फर्स्ट इंक्रीमेंट, सेकंड भी 0.15 मीटर की होगी और थर्ड भी कितनी होगी, 0.15 मीटर की इंक्रीमेंट्स होगी। और इन जो हमारे पास 3 इंक्रीमेंट्स है इनको हमने यहाँ पे अलग अलग डायग्राम में बताया है। जहाँ पे हम बात करेंगे फर्स्ट इंक्रीमेंट की, तो जहाँ पे हमारा क्या था, जहाँ तक हमने बोर होल निकाला हुआ था, अब जहाँ पे क्या था हमारा फर्स्ट इंक्रीमेंट जिसकी डेप्थ कितनी है 0.15 मीटर। अब हम जहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा जो हैमर इसको हम ड्रॉप करेंगे एनिमल के ऊपर और हमारा जो ये सैम्पलर है जो सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करता जाएगा। 1 मिनट में हमने 30 बार अपने हैमर को एनिमल के ऊपर क्या करना है, ड्रॉप करना है और जो मेरा सैम्पलर है वो 0.15 मीटर तक पेनिट्रेट करना चाहिए। और 1 मिनट में कितने हैमर ड्रॉप करके मेरा जो सैम्पलर पेनिट्रेट करेगा उसको कहते हैं एसपीटी नंबर। एसपीटी नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ ब्लोज रिक्वायर्ड फॉर गिवन पेनिट्रेशन, कि कितने ब्लो से हमारा पेनिट्रेट किया है, ठीक है। इसको हम कहते हैं फर्स्ट इंक्रीमेंट। सेकंड इंक्रीमेंट में क्या होगा, अब इसका नेक्स्ट का जो 150 है वहाँ पेनिट्रेट करेगा, सेम प्रोसीजर होता है जैसे कि हमारा फर्स्ट इंक्रीमेंट पे है। लेकिन जो हमारा थर्ड इंक्रीमेंट है इसमें क्या करना पड़ता है हमें, जो हमारा एसपीटी हमने कैलकुलेट करना है इसमें, वो हमने क्या करना है, सेकंड इंक्रीमेंट का जो होगा 150 mm प्लस थर्ड इंक्रीमेंट का जो होगा 150 mm, इन तीनों को हमने क्या करना है, प्लस करना है। वो कितना होगा हमारे पास 300 mm। जो हमारा 300 mm है इसको पेनिट्रेट करने के लिए मुझे कितने टोटल नंबर ऑफ ब्लोज लगाने पड़े, उसे हम कहते हैं एसपीटी नंबर। मैं ब्लो काउंट्स करने हैं कि 300 mm को पेनिट्रेट करने में कितने नंबर ऑफ ब्लोज मुझे लगाने पड़े, उसको मुझे क्या करना है, काउंट करना है, उसे हम कहते हैं एसपीटी नंबर। बट हमें जो ये एसपीटी नंबर मिलता है, जब हमारे पास एक्चुअल एसपीटी नंबर नहीं है, तो क्योंकि इसमें काफ़ी सारी करेक्शंस आती हैं और इन करेक्शंस को करेक्ट करने के लिए हमें 2 मेथड अपनाने पड़ते हैं। अब आते हैं हमारे पास करेक्शंस। करेक्शन क्या है, ओवरबर्डन प्रेशर, दूसरे क्या है डेल्टेंसी करेक्शन। अब हम बात करेंगे ओवरबर्डन करेक्शन की। तो ओवरबर्डन करेक्शन में क्या आता है हमारे पास, सपोज करो हमारे पास जहाँ पे क्या है ग्रैनुलर सॉइल है और मैं एक ही सॉइल के ऊपर 2 अलग अलग जगह पे टेस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ और जहाँ पे क्या है दोनों सॉइल की रिलेटिव डेंसिटी भी सेम है, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी भी सेम है, बट कन्फाइनिंग प्रेशर दोनों का अलग अलग है। तो उस केस में क्या होगा, जहाँ पे कन्फाइनिंग प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पेनिट्रेशन रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे मन में डाउट आ रहा है कि ओवरबर्डन प्रेशर क्या होता है। जैसे देखो जो सॉइल है सारी, तो जहाँ पे क्या होगा सॉइल का लोड होएगा, जहाँ पे जो सॉइल का जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी तो सॉइल का लोड ही बढ़ता जाएगा, प्रेशर सॉइल का प्रेशर ही बढ़ता जाएगा। लेकिन जहाँ तक क्या होगा कन्फाइनिंग प्रेशर मेरा ज़ीरो होगा, क्योंकि मैं जहाँ पे ऑलरेडी होल निकाल चुका हूँ विद द हेल्प ऑफ ड्रिलिंग रोड की हेल्प से। मैं जहाँ पे ऑलरेडी क्या कर रहा हूँ, होल निकाल चुका हूँ, जो मेरा आ गया फर्स्ट इंक्रीमेंट। तो फर्स्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, जो मेरा ओवरबर्डन प्रेशर होगा वो कम होगा, क्योंकि जहाँ पे कितनी डेप्थ है टोटल 150 mm की आ रही है। और जो मेरा फर्स्ट में इंक्रीमेंट में जो मेरा 150 mm है, ठीक है, वहाँ पे जब मैं अपना सैम्पलर को पेनिट्रेट करूँगा तो वहाँ पे क्या हुआ, नंबर ऑफ ब्लोज भी कम लेंगे, तो वो सब बोलेंगे वो क्या हो गया हमारा अंडर एस्टिमेट। और जब मेरे 150 mm से नेक्स्ट 150 या मोर 150 mm जब मोर पेनिट्रेशन करनी होगी तो वहाँ पे कन्फाइनिंग प्रेशर बढ़ जाता है। वहाँ पे क्या होता है, कन्फाइनिंग प्रेशर बढ़ जाए। कन्फाइनिंग प्रेशर का होता है मतलब है कि जो अराउंड सैम्पलर के अराउंड सॉइल है उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। तो उस डेप्थ को पेनिट्रेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, नंबर ऑफ ब्लोज भी मेरे ज़्यादा लगते हैं, उसे हम कहते हैं ओवर एस्टिमेटेड, ठीक है, उसे हम कहेंगे ओवर एस्टिमेटेड। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ता है, जो हमारा इन वैल्यू को करेक्ट करना पड़ता है। तो एनसी का मतलब हो गया एसपीटी नंबर, ठीक है, पेनिट्रेशन नंबर करेक्ट मुझे करेक्ट करना है। तो करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व्ड पेनिट्रेशन नंबर कि कितने नंबर ऑफ ब्लोज मुझे लगाए हैं वो वहाँ पे आ जाएगा, मल्टीपल 350 डिवाइडेड बाई सिग्मा बार प्लस 70। तो यहाँ पे सिग्मा बार का जो मतलब है वो होता है इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर। अगर ध्यान दो, अगर मेरा इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर 280 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो वहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा ओवरबर्डन प्रेशर है उसको करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर इससे
कम होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ओवरबर्डन प्रेशर को करेक्शन करना पड़ेगा। अगर रेशो मेरी एन सी अपॉन एन नॉट है, एन सी का मतलब हो गया करेक्टेड और अपॉन ऑब्जर्व्ड पेंट्रेशन नंबर, अगर उनकी दोनों की वैल्यू लाई करती है 0.45 और 2 के बीच तो ठीक है। ठीक है, अगर इफ़ द रेशियो ग्रेटर देन 2, अगर एन सी अपॉन एन नॉट की रेशियो 2 से ज़्यादा हो जाती है तो मुझे क्या करना है, एन सी को फर्दर 2 से डिवाइड करना है। इससे क्या होगा कि जो मेरी बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है, जो सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी है, उसको फाइंड करने में हेल्प मिल जाएगी, उसको मैं इजली डिज़ाइन भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट आता है करेक्शन फॉर डेल्टा एन सी करेक्शन। इस करेक्शन में क्या किया जाता है कि जब हम अपने सैम्पलर को पेनिट्रेट करते हैं तो सपोज करो सब सरफेस के अंदर कहीं वाटर टेबल आ जाता है और वहाँ पे क्या होता है कि सॉइल भी काफ़ी फाइन सॉइल है और सैंडी सॉइल है, तो वहाँ पे वाटर टेबल भी प्रेजेंट है, और जब सैम्पलर उसमें पेनिट्रेट करेगा तो वाटर प्रेशर डेवलप होगा, तो पोर्स के अंदर का वाटर प्रेशर डेवलप होगा। जब ऐसे पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा तो जो मेरा सैम्पलर पेनिट्रेट करेगा उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वो रेसिस्टेंट क्रिएट करेगा। उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एन सी को कैलकुलेट करना पड़ता है। इन केस ऑफ सिल्टी फाइन सैंड व्हेन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू एन एक्सीड 15, अगर सिल्टी फाइन सैंड में जो हमारा पेनिट्रेशन नंबर है वो हमारा अगर 15 आता है, जो 15 से ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे मुझे इस फार्मूले का हेल्प लेनी पड़ती है। तो एन सी इज इक्वल टू 15 प्लस 1/2 ब्रैकेट ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस 15 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इफ़ ऑब्जर्व्ड वैल्यू इक्वल टू लेस देन 15, अगर मेरी ऑब्जर्व्ड वैल्यू 15 से कम है या 15 तक है तो एन सी मेरा जो होगा वो एन ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। एन सी का मतलब हो गया करेक्टेड वैल्यू और एन ज़ीरो हो गया ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो ये था हमारा दोस्तों आज का टॉपिक एस पी टी टेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।